इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इनके साथ आना नहीं चाहते सोचते, आप ही दूर भाग रहे हो, आप ही किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, आप इनको पनौती समझते हो, आप इनको अभी पहले जैसा ट्रीट नहीं करते, पहले जैसी वैल्यू इनकी नहीं रही आपकी लाइफ में, आपने इनको काट के फेंक दिया, अपनी लाइफ से निकाल निकाल दिया, कट ऑफ कर दिया टोटली दिया। अभी ये दूर खड़े खड़े आपको वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा पेन में है। दे आर फीलिंग कि ये आपको खो चुके हैं। इनको जब एफर्ट लगाने चाहिए थे इन्होंने एफर्ट नहीं लगाया और अब आप जा चुके हो इनसे दूर। यूनिवर्स इज गिविंग मी साइन, ये बोल रहा है यूनिवर्स इनको साइन दे रहे हैं, आपकी याद दिला रहे हैं, बार बार आपका नाम कहीं दिख रहा है इनको, आपके फेवरेट सॉन्ग इनके कानों में बज रहे हैं, आपकी जैसे शक्ल के लोग इनके चारों तरफ आजकल कुछ ज्यादा ही तो आपकी याद दिला रहे हैं यूनिवर्स। सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? फ्लावर आ गया भाई सबसे पहले। ये मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर एक स्टेबिलिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं। टू ऑफ सॉर्ड अगेन भाई, ये इस कार्ड से मुझे नफरत हो गई है। लिटरली मुझे बड़ा गुस्सा आता है जहां आप आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, फिर भी आपको जगलिंग करनी है, फिर भी आप क्लूलेस हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पता है ये ऐसा क्यों होता है? ये तब होता है जब आपको दोनों तरफ से फायदा दिखता है। जब आप फायदा देखते हो ना, आप नोटिस करना, जब आपको दो ऑप्शन दिए जाए, ठीक है, आपको बोला जाए कि ये दोनों ऑप्शन भी रख सकते हो आप एक भी रख सकते हो, तो आप क्या सोचेंगे? आपके माइंड में ये आएगा भाई ये दिमाग, ये खोपड़ी में ये जो भगवान जी ने दिमाग डाला है ना, ये क्या करेगा? ये दोनों को चूज करना चाहेगा। अरे भाई छोड़ने से अच्छा है ये दूसरा वाला भी रख लो, क्या पता कब काम आ जाए, थोड़ा बहुत तो बेनिफिट इससे भी मिल जाएगा। तो ये चीज है। अदरवाइज इस इंसान को पता है कि स्टेबिलिटी आपकी तरफ होनी चाहिए। इनफैक्ट इनकी लाइफ स्टेबल भी आप ही के होने से होगी, इनको पता है, लेकिन नहीं नहीं, ये सेकंड ऑप्शन है। टू ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यही ब्लॉकेज है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड। पता है ये मैं बताती हूँ, ये सेकंड ऑप्शन क्या है। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, अभी एक एग्जांपल दिया था कि हमारे माइंड में ऐसे थॉट आते हैं और ये वही है। आपके पार्टनर के माइंड में ऐसे थॉट है जहां पर ये कोई क्लियर डिसीजन लेना ही नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अभी अगर मैंने जल्दबाजी में भाई जल्दबाजी है, इतने महीने निकल गए, इतने अभी भी जल्दबाजी है। यस, हो सकता है इनकी तरफ से जल्दबाजी है, क्योंकि ये तो अगले जन्म के भरोसे बैठे हैं कि ये एक्शन तो मैं अगले जन्म भी ले सकता हूँ। तो अगर अभी कुछ महीनों में एक्शन ले लिया तो ये जल्दबाजी में डिसीजन नहीं हो जाएगा। मतलब इस इंसान की मेंटेलिटी ऐसी है जहां पर ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि अगर मैंने अभी कोई डिसीजन ले लिया तो आगे चल के मुझे कोई दिक्कत, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर मुझे कोई रिग्रेट ना करना पड़े। ये जहां पर सोचना चाहिए ना, वहां पर तो इन्होंने कभी सोचा नहीं, ठीक है। और जहां पर इनको एक्शन लेना चाहिए वहां ये सोचने पे बैठे हैं। तभी तभी इनके लाइफ में ये पंगे चल रहे हैं, तभी ये इंसान ना तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहा है। और मैं बता दूं आपको मेरे व्यूवर्स, इनके भरोसे मत बैठना, ठीक है। आएंगे, चलो अच्छी बात है, आएंगे। मैं कहाँ कह रही हूँ कि नहीं आएंगे, आ जाएंगे। जाएंगे किधर? आएंगे इधर ही। लेकिन अब इनके आने के चक्कर में आप अपना काम धंधा छोड़ के मत बैठना भाई, ठीक है। अपने काम आप अपना काम करते रहो, आप इनर वर्क करते रहो और इनको आने दो। नंबर वन, नंबर टू, ए बी किसी के लिए फाइनेंशियल हो सकता है। जनवरी का महीना, फेब्रुअरी मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप 50% हो सकते हैं। नाउ लेट मी चेक व्हाट एल्स। जय सिया राम।
देखो इनको एक फ्रेश स्टार्ट तो करना है। मुझे भी अजीब लगता है जब मैं ऐसे बोलती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि कर नहीं रहे हैं, सोचते हमेशा हैं, बोलते हमेशा हैं। एक सेकंड मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मुझे जो ये गिरगिट दिखा है ना, तो मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया, तो मुझे क्लैरिफाई करना है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि किसी गिरगिट का सच इनके सामने आया है। एस की एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड, कोई सच इनके सामने आया है। किस गिरगिट का? भाई ये गिरगिट कौन है? हमें तो बस ये बता दो, ये गिरगिट कौन है? इस गिरगिट, आज कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करेंगे, आज इस गिरगिट को क्लैरिफाई करेंगे। पेज पेज की एनर्जी, ये आप ही पे हंस रहे हैं। अरे भाई ये तू ही है। एक कार्ड, एक बार इस कार्ड को देखो। क्या चेक कर रहे हो तुम? ये तुम ही हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको गिरगिट समझो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पलट गए हो, आप चेंज हो गए, आपने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है। काश आप ऐसा करते गाइस, आज आपको ये सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि ये सुनने को उसी को मिलता है जो बेचारे ने कभी रंग ही नहीं बदला और जिसको ये नहीं पता रंग बदलते कैसे हैं। उन्हीं को ये दुनिया कहती है एक नंबर का गिरगिट है, इससे बच के रहना। खुद को नहीं देखते वो। तो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इन आपका कोई सच इनके सामने है, और इस सच ने इनको थोड़ा सा डरा दिया है। डराने का मतलब समझो, डराने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डर गए, भगवान अब क्या होगा, नो, इतने डरपोक भी नहीं है। डराने का मतलब ये है, डरने का मतलब ये है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ गई है। अब यहाँ पर इनके सामने आपके रिगार्डिंग कोई सच है, और वो सच ऐसा है जहां ये आपको, फ्रेंकली स्पीकिंग, कोई गलत बात नहीं कहूंगी मैं आपको, जहां पर आप कहते हैं ना शुगर कोटिंग, नो, नेगेटिव मैसेज आते हैं तो मैं नेगेटिव भी बताती हूँ। यहाँ पर आपके बारे में थोड़ा सा थॉट इनके नेगेटिव हो गए हैं। वो सच क्या है देखना पड़ेगा। मेरे व्यूवर्स की नींद थोड़ी हराम करनी है। ऐसा थोड़ी है कि पूरी रात मेरे व्यूवर्स सोचते रहेंगे भाई ऐसा क्या सच आ गया सामने, कौन सा कांड सामने आ गया। ये तो मैम वही बात हो गई जब पापा जी बोले बेटा 2 मिनट इधर आना, तुमसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात करनी है। और आप उस 2 मिनट के अंदर आपको पूरा पिछला महीना, पूरे 6 महीने के कांड याद आ जाते हैं। अरे भाई कहीं वो तो नहीं पता लग गया, कहीं वो तो पता नहीं। देखते हैं क्या सच सामने आया है। राम जी क्या सच सामने, मेरे व्यूवर्स के बारे में इनको क्या कुछ पता चला है अभी? मतलब ये इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में? अभी इनके ऑल ऑफ सडन थॉट्स नेगेटिव क्यों हुए हैं? इनके माइंड में ये नेगेटिविटी कैसे आई है? टू ऑफ सॉर्ड कंफ्यूजन को ही बताता है। जय सिया राम, आंखों पर पट्टी कैसे? जय सिया राम, जय सिया राम। क्या सच सामने है? द मैजिशियन, 10 of coins, bottom of the deck energy we have judgment. One more card. Knight of sword, Knight of coins, 10 of coins, magician. I'm speechless. मतलब क्या बोलूं मैं? इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका फायदा उठाया है। तभी नहीं बोल रही थी, तभी नहीं बोल रही थी मैं, ये बोल, इनको ऐसा लग रहा है आपने, मैजिशियन का कार्ड मुझे बता रहा है आपने इनको मैनिपुलेट किया है, आपने इनका फायदा उठाया है, आपने कुछ तो ऐसा किया जो जो आपको नहीं करना चाहिए था। बीइंग अ पार्टनर, ये आपको बड़ा चालाक देख रहे हैं, बड़ा चतुर चालाक देख, आज बड़ा बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आज आपके पार्टनर। आपको ये ऐसा देख रहे हैं, मतलब गिरगिट कहीं के, ठीक है। आज खुद को ये बड़ा ऐसा व्यू कर रहा है कि ये बड़े इनोसेंट रह गए, आपने इनको मैनिपुलेट किया, आपने इनसे फायदा उठाया। अरे भाई था क्या आपके, आपसे क्या फायदा उठाएंगे हम? आपके पास है क्या ये तो बताओ हमें पहले। ना आपके पास अक्ल है, ना आपके पास हिम्मत है कि जहां आप कोई एक्शन ले सको। डिपेंड आप रहते हो, थर्ड पार्टी पे कभी डिपेंड रहते हो, कभी मेरे व्यूवर्स पे डिपेंड रहते हो। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? भाई आपको कोई हक नहीं है ये बात बोलने का, ठीक है। ये बोल रहा है आपने इनका फायदा उठाया। और रही बात इमोशनली, भाई आपको ऐसा लगता है कि आपने मेरे व्यूवर्स ने आपका फायदा उठाया, इमोशनली ब्लैकमेल करके या इमोशंस के साथ खेला,
तो भाई एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, आपने कभी इमोशंस रखे ही नहीं इस रिश्ते में। आपने कहाँ इमोशनली सोचा, कहाँ इमोशनली आपने इमोशंस में आके कोई डिसीजन लिया? आपका तो ये चलता है हमेशा से, आज आप इमोशंस की बात कर रहे हो। जो इंसान कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं था, ठीक है, आज वो बात कर रहा है कि मेरे इमोशंस का फायदा उठाया गया है। थर्ड पार्टी ने आपको पूरा उठा के रख दिया, ठीक है, वो नहीं दिख रहा। मेरे व्यूवर्स की कुछ बातें इनको याद आ रही है जहां आपने इनका फायदा उठाया। भाई मेरे व्यूवर्स, आपने किया है क्या ऐसा? नहीं किया? क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। अरे भाई मैं बता रही हूँ ना, आप जितना सीधा बन के रहोगे उतना उतना लोग आपको, हम्म, ठीक है, सीधा नहीं बनने का, ज्यादा सीधा बनने की जरूरत नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड क्यों आ गया अभी? भाई इतना भयंकर फायदा उठा लिया आपने, ये इंसान रो रहा है, ये आपको बद्दुआ दे रहा है, ये इंसान रो रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ये क्यों रो रहे हैं? इतना बड़ा फायदा उठा लिया मेरे व्यूअर्स ने, प्रॉपर्टी पर साइन, प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा लिए क्या आपने? सच्ची बताओ, यही होता है सबसे बड़ा फायदा। फायदा उठाना। तो 3 ऑफ 5 ऑफ कप्स, लॉस्ट वाली एनर्जी में, लॉस्ट वाली, ये इनको ऐसा लग रहा है भाई आपने सच्ची में इनके इमोशंस का फायदा उठाया, आपने इनको मतलब, कहते हैं ना, सपने आपने इनको दिखाए और अभी सपने आपके पूरे कोई और कर रहा है। 2 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा है आप किसी और के साथ हो गई। ये इंसान रो रहा है। देखो आप, देखो सिंपल सी बात है, आप नो कांटेक्ट में आप हो ही नहीं, तो ये कांटेक्ट में कौन है? ये दो दिल कहाँ मिल रहे हैं? चुपके चुपके किधर मिल रहे हैं दो दिल? मतलब ये है, आप अगर सेपरेट हैं अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपसे दूर है, तो ये दिल मिल रहे हैं और इनका दिल टूट रहा है, ये दिल मिलते हुए देखकर ये रो रहे हैं। इट मीन्स इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिप्लेस कर चुके हो, आपने इनका फायदा उठाया, आपने अपना बेनिफिट निकलवा के आपने इनको लात मार दी। अब आप किसी और के साथ हैप्पीली चल रहे हो और आपने अच्छा नहीं किया इनके साथ। अब ये क्राइम वाली मतलब, अगेन मैं बता दूं, आपके पार्टनर अपनी गलतियां नहीं देख रहे हैं। अभी भी इनके माइंड में ऐसा है कि आप ना सिर्फ अपना फायदा देखते हो। आपने जब तक इनसे फायदा था तब आप इनसे कनेक्टेड थे, तब आप इनको चेंज भी करते थे, तब आप कुछ सब कुछ करते थे इनके लिए। और अभी आप जैसे, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी लाइफ में तो आज भी आपका दिल खिल रहा है और ये देख देख कर इस इंसान का दिल जल रहा है। ये इंसान रो रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि क्यों उन्होंने आप पर ट्रस्ट किया, क्यों क्यों मैंने तुमसे प्यार किया। नंबर 9, सितंबर मंथ, आई किसी के नेम का निश्चित हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सितंबर मंथ, यस। और क्या? देखो अगेन, इसमें भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी गाइस, दिखा दूं मैं आपको पहले। 5 ऑफ कप्स दिखा, और ये देखो 5 ऑफ कप्स, ठीक है। लास्ट वाली एनर्जी, इनको ये आ रहा है आपने इनको खो दिया, आपने कैंची चला दी इस रिश्ते पर, कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, आप टोटली डिस्कनेक्ट हो गए इनसे। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इनके साथ आना नहीं चाहते इस रिश्ते में, आप ही दूर भाग रहे हो, आप ही किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, आप इनको पनौती समझते हो, आप इनको अभी पहले जैसा ट्रीट नहीं करते, पहले जैसी वैल्यू इनकी नहीं रही आपकी लाइफ में, आपने इनको काट के फेंक दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया, कट ऑफ कर दिया टोटली। और ये इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्राइम एनर्जी के अलावा। दे आर फीलिंग दैट दे हैव लॉस्ट यू, ये हो चुके हैं आपको, आपको कोई और ले जा चुका है, आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो।
और ये चीज इनको बहुत ज्यादा, 7 ऑफ वांड्स, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, बट ब्लॉकेज आपकी तरफ से है। आप खुद को आप खुद को इनसे दूर कर रहे हो। दे आर फीलिंग लाइक दैट कि आप दूरियां बढ़ा रहे हो। एक वक्त था जब आप इनके पीछे पड़ते थे, और अब आप दूरियां बना रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो। इसका मतलब ये है कि अब आप किसी और के करीब जा रहे हो, और इस इंसान के पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब ये रो रहा है। नंबर 7, जुलाई मंथ। जी इसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जुलाई मंथ। ओके, अगेन नंबर 7, वॉन्ट्स की एनर्जी है, एरिस लियो सेजिटेरियस। ठीक है। नंबर 5, मई मंथ, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने इनको डिच कर दिया, आपने इनके साथ अच्छा नहीं किया, ये आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनका फायदा उठा रहे हो। आपने इनका फायदा उठाया, और फिर आपने अब इनको कौन समझाए भाई आपका फायदा उठाने के आपके पास है क्या? क्या बताओ आप हमें। ट्विन फ्लेम जर्नी में फॉर शो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपके पार्टनर आपके ट्विन है, तभी बस ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन जो जो मैस्कुलाइन होता है ना, वही सोच सकता है इतना हाईएस्ट लेवल पर अपने पार्टनर के खिलाफ। मतलब 2 कार्ड है, अपने आप से ले लेते हैं। बस मुझे और कोई सफाई नहीं चाहिए, बस मुझे पता चल गया है तुम्हें कोई और पसंद है, बस तुम्हारा साथ क्या बस यही था तुम्हारा, क्या बोलते हैं, तुम्हारा फर्ज बस यही था, बस मुझे और ज्यादा मत समझाओ, मुझे पता है कि तुम अब किसी और को मेरी जगह दे चुके हो, बस अब ज्यादा सफाई नहीं चाहिए मुझे, बस मैंने सोच लिया, वो सोच लिया, वो एकदम सही है, ठीक है, खुश रहो, ये आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, गुड बाय। ठीक है, इनफ इज इनफ, बस बहुत हो चुका, मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ चुकी हूँ कि आप जा चुकी हैं, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, आप बाउंड्री बना रहे हो, आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। देखो देखो देखो, ये देखो, ट्रुथ डिस्कवरी, अवेकनिंग, इनके सामने आपका सच आ रहा है। ये आप जो इतना खुश हो ना, खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हो, इसके पीछे पक्का कोई है। अब आप ये बताओ, ये लड़की आपको अकेली दिख रही है, बट आपके पार्टनर का माइंड पता है कैसे चल रहा है? ये बोल रहा है चलो ठीक है, तुम उस बीच पर अकेली थी, तो तुम्हारी ये फोटो किसने ली? पक्का वो वही है जिसके साथ आजकल तुम, हाँ। मतलब इस इंसान के माइंड में ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं कि आप इतने हैप्पी हो, उसके पीछे कोई तो रीजन है। जहां पर ये जो पिक ली गई है, जिसने भी ये मोमेंट कैप्चर किया है, वो पक्का तुम्हारा कोई पार्टनर है, जिसको तुम मेरी जगह दे चुके हो, बस। और आप जैसे बोल रहे, अरे नहीं वो तो कैमरामैन था, अब बोलोगे नहीं नहीं बस मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे पता है, आ गया मुझे समझ में। तो मतलब ये बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग पाल चुके हैं। ठीक है, और कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में ये सच भी हो सकता है कि ये बेचारे सही है आपके पार्टनर। कुछ कुछ की बात कर रही हूँ, कुछ मेरे व्यूवर्स सच में मूव ऑन कर चुके हैं किसी और पार्टनर के साथ। इनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और इस बीच इनका कोई अपना इनको छोड़ के गया है। ठीक है, ये शांत हो गए हैं, ये किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहते, किसी से कोई सफाई नहीं लेना चाहते। एक होता है ना, ऑल ऑफ सडन एक इंसान शांत हो जाता है, वो चीज है। हार्ट ब्रेक, दिल जल रहा है, इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, ये सोच सोच कर कि आप इनकी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं। ये रो रहे हैं, इनका दिल जल रहा है, इनका दिल टूट गया है कि आप किसी और को जगह, देखो आप अभी आप ऑन एंड ऑफ, देखो इस इंसान ने पहले आपको घोस्ट किया, अब आप इनको घोस्ट कर रहे हो, अभी आप इनको डिटैच, आप इनसे डिटैच हो रहे हो, जिसकी वजह से देखो ये जो लड़की है इसने फेस इधर कर लिया, आप बोल रहे हो लिटरली ये आपकी एनर्जी है, नॉट इंटरेस्टेड, और आपके पार्टनर दूर खड़े हुए अपना दिल पकड़े हुए बैठे हैं, और इस दिल में आग लग गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अभी किसी और से कनेक्ट कर रहे हो, अभी आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इनमें इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो।
आपने इनका दिल तोड़ दिया। अभी ये दूर खड़े खड़े आपको वॉच कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं और बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा पेन में हैं। दे आर फीलिंग कि ये आपको खो चुके हैं। इनको जब एफर्ट लगाने चाहिए थे, इन्होंने एफर्ट नहीं लगाया और अब आप जा चुके हो इनसे दूर। अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, उनके पार्टनर को आपसे क्या कुछ कहना है। बड़े खुश हो रहे थे हैं, कितने कितने मैसेज निकाले आज भाई, इतने नहीं पढ़े जाते। ओके, दोनों सॉन्ग लेंगे। पहले सोचा पिक का कार्ड कर लेते हैं, पिक फाइल। तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, अरे भाई धरती पे ही रहना है हमें, धरती पे ही रहेंगे हम। आप क्या चाहते हो? सॉन्ग देखो लिखने वाले ने क्या लिखा, पता नहीं क्या सोच के लिखा, मैं तो ये सोचती हूँ। ठीक है, धड़कन से पहचान लूंगा, धड़कन से पहचान लूंगा, मतलब सोचने वाली बात है। वैसे लॉजिक नहीं है इस बात का कि वही सबकी धड़कन आई थिंक सेम ही धड़कती है ना, धक धक ही तो करती है। आपकी अलग से, एनीवे कोई बात नहीं, सुन लेना। सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आपके आ जाने से, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है, ये भी सुन लेना। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, और इसका अपोजिट कर लो, अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो, आप इनकी लाइफ से जा रहे हो, तो भाई इनका दिल धड़कना बंद हो जाता है। दिल धड़कना धड़कना कुछ ज्यादा ही आ रहा है ना। सुन लेना, दोनों सॉन्ग ब्यूटीफुल हैं, अच्छे हैं, लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। जस्टिस इज कमिंग इन टू योर लाइफ, आपके साथ जस्टिस होने वाला है बहुत जल्द। ऑल राइट, व्हाट नेक्स्ट? आई ड्राइव बाय योर हाउस, ये भाई चक्कर काट रहे हैं आपकी गलियों के, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये आपको स्टॉप कर रहे हैं। यूनिवर्स इज गिविंग मी साइन, ये बोल रहे हैं यूनिवर्स इनको साइन दे रहे हैं, आपकी याद दिला रहे हैं बार बार, आपका नाम कहीं दिख रहा है इनको, आपके फेवरेट सॉन्ग इनके कानों में बज रहे हैं, आपके जैसे शक्ल के लोग इनके चारों तरफ आजकल कुछ ज्यादा ही इनको आपकी याद दिला रहे हैं यूनिवर्स। ओके, अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू, ये बोल रहे हैं हमारी जो लव स्टोरी है ये कंटिन्यू करेगी, अभी एंड नहीं हुई है। ओके, व्हाट नेक्स्ट? इट्स टाइम टू रिलैक्स, ये मेरे व्यूवर्स के लिए था क्योंकि इसमें कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी हैं। डिवाइन टाइम, डिवाइन टाइम का वेट कीजिए, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको। व्हाट नेक्स्ट? लास्ट नाइट आई क्राइड फॉर यू, ये बोल रहे हैं लास्ट नाइट ये बहुत रोए थे आपके लिए। क्या करें, नहीं बर्दाश्त होता साहब, आपकी आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और की तरफ देखे भी तो। योर स्माइल्स, सॉरी, योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट, जब आप स्माइल करते हैं ये बर्फ की तरह पिघल जाते हैं, गर्मियों में जैसे बर्फ पिघलती है ना वैसे। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजिली, मैंने कहा ना इनको डाउट है आपके ऊपर, ये आप ट्रस्ट नहीं करवा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चीट कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता इनको मिले, गिव अप तो नहीं कर रहे हैं ये। हम जहां भी रहेंगे एक दूसरे के रहेंगे। भाई ये खुद को तसल्ली दे रहे हो क्या, या मेरे व्यूवर्स को याद दिला रहे हो? भाई भूलो मत वो वादा, आप जहां कहीं रहेंगे आप इन्हीं के रहेंगे। आप कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको बहुत याद करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हैं। नेक्स्ट, हमने आपसे झूठ नहीं कहा, देखा, दे रहे हैं ना सफाई। ये बात इसलिए बोल रहे हैं, ये आपसे चाहते हैं कि आप कन्फेस कर दो कि कौन है वो। देयर आर टू मेनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ, ये बोल रहे हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है इस वक्त इस रिश्ते में, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं। आई हैव अनरिजॉल्व्ड कर्मा, कार्मिक में फंसे हुए हैं, अभी इनका कर्मा रिलीज नहीं हुआ है। व्हाट नेक्स्ट? आई वॉन्ट सक्सेस इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में इस इंसान को सक्सेस चाहिए।
देखिए सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एकाग्रता के साथ जब आप आगे बढ़ते हो, टोटली फोकस्ड होके, तब जाके सक्सेस मिलती है। बात चाहे करियर की हो, बात चाहे रिलेशनशिप की हो। आई आई वॉन्ट लेट यू गो, ये आपको नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ से। I'm always watching you on social media, ये हमेशा सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हैं। अब ये मत कहना मैम हमने तो हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, भाई स्टॉक करने वाले कहीं से भी स्टॉक कर सकते हैं। I'm afraid I will lose you, ये डर चुके हैं, ये खो देंगे आपको। समटाइम्स इनके माइंड में थॉट आ रहा है कि आप तो निकल लिए, और समटाइम्स ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ हो सकता है क्या। अगेन यूनिवर्स इज अलाइंग आवर यूनियन, इनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाह रहे हैं, लेकिन एक आप ही हैं जो नहीं समझ रहे हैं। आई फील रिजेक्टेड एंड वर्थलेस, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपकी लाइफ में इनकी कोई वर्थ रही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं रही है। आई वॉन्ट टू डेडिकेट सॉन्ग टू यू, ये आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। अरे एक, मैंने आपको दो बताए, दोनों सुन लिए, आपको क्या लगा अभी ये मैसेज पढ़ के और सॉन्ग निकालूंगी मैं? नहीं, दो सॉन्ग बहुत है, ये दो भी नहीं सुने जाएंगे आपसे, ट्रस्ट में। परिस्थितियां ठीक नहीं थी, ये बोल रहे हैं उस टाइम सिचुएशन ठीक नहीं थी। आई स्टिल सी ए फ्यूचर विद यू, अभी भी आपके साथ एक फ्यूचर देखता है, जबकि इनको पता है कि आप तो आगे बढ़ रहे हो। हमने धोखा नहीं दिया आपको, मैं कह रही हूँ ना, ये बार बार सफाई दे रहे हैं बातों बातों में कि भाई इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, आप भी इनको वो मत करो भाई, चीट मत करो। घमंड तो होगा आप जो हमारे जीवन में है, इनको आपके ऊपर बहुत घमंड है, आप जैसा पार्टनर इनको मिला। अरे मैम ऐसी बात है फिर तो ठीक है, ये घमंड को फिर रहने दो। अब मेरे व्यूवर्स को इनके घमंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट है, आई एम रेडी टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, ये बोल रहे हैं इस रिश्ते के लिए अभी ये लड़ने के लिए तैयार है। अरे भाई इस रिलेशनशिप के लिए तो आप लड़ोगे नहीं, एक दूसरे से लड़वा लो कितना है। इस रिश्ते के लिए लड़ना होता तो कब का लड़ लेते, आपको फुर्सत नहीं है एक दूसरे से लड़ने में ही। कार्मिक साइकिल इज गोइंग टू एंड, यहाँ पर कार्मिक साइकिल जो बार बार रिपीट हो रही थी आपके पार्टनर की, मतलब जो कर्मा रिलीज नहीं हो रहे थे, बहुत जल्द वो कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है। कार्मिक के साथ इनका रिश्ता एंड होने वाला है, शायद यही हमारी किस्मत में है, ये बोल रहा है। समटाइम्स नेगेटिव थॉट आ जाता है कि हो सकता है यही हमारी किस्मत में है। हेल्थ इश्यूज, इनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, सोच सोच के इनका बीपी लो हो रहा है। वाओ, लास्ट मैसेज देखो, रिकंसिलिएशन, आपका रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है, आप यूनियन में आएंगे, परमानेंट यूनियन। ओके, सॉन्ग हो गया आपके लिए, मैसेजेस हो गए, अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स। आपकी फेवरेट हैंड रिटन, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये ऐसे काम नहीं देगा भाई, ये ऐसे काम देगा। तीन पत्ते, किस किस को आती है भाई खेलनी तीन पत्ते, आती है क्या? मेरी बात थी, लेकिन जुआ बुआ नहीं, बस वो होता है ना गेम, उसकी बात कर रही हूँ मैं। इतनी देर में पता नहीं क्या क्या माइंड में आ गए थॉट आपके, बताना पड़ता है, मासूम हो आप, है ना, समझ में नहीं आता तो मुझे क्लैरिटी देनी पड़ती है, पता नहीं क्या सोच लो फिर कमेंट में आए मैं आप तो बड़े होशियार निकले, आपको तो ये भी आता है। और कुछ कुछ मेरे व्यूवर्स तो इतने टैलेंटेड है, इतने प्यार से रोस्ट कर देते हैं मुझे, क्या बोलूं मैं उनको। कोई बात नहीं, आप मेरे ही चेले हो, आपने मुझे से सीखा है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, चलो भाई कुछ तो सीखा आपने मुझसे। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें, अंधविश्वास तो बिल्कुल मत करना, कोई भी अनजान व्यक्ति हो ट्रस्ट मत करना। आप निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप भाई प्रगति की तरफ बढ़ रहे हो, लड़की नहीं है ये, ठीक है, प्रगति सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो।
लोगों की सच्चाई देखकर भी अनदेखा ना करें, स्पेसिफिकली अपने पार्टनर को। इनके ऊपर तो ज्यादा नजर बना के रखनी है। एक किसी इंसान की अगर सच्चाई आपके सामने आ रही है ना, बार बार यूनिवर्स उस इंसान की सच्चाई आपके सामने लेके आ रहे हैं, फिर भी आप उसको अनदेखा कर रहे हो, तो भाई आप खुद खड्डा खोद रहे हो कि भाई मुझे इसमें गिरना है। आपको दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही है, यूनिवर्स आपको पावर दे रहे हैं। अपने भय पर नियंत्रण कीजिए। कोई डर है जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपको उसको कंट्रोल में रखना है, वरना वो डर आपको कंट्रोल में रखेगा। अपना फायदा किसी को भी ना उठाने दें। आपको को ना कोई भी आपका फायदा ना उठा ले, इतना ध्यान रखना। आपने उठा लिया लेकिन अपने पार्टनर का। देख रहे हो भगवान जी सब। ये आपके पार्टनर की शिकायत है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही। आपने उठाया नहीं उठाया, आप जानो, आपका राम जाने। कोई है जिसको आपसे सच्चा प्रेम है। कौन है भाई? कौन है वो? कौन है? मैं बताती हूँ। वो ए हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, जी हो सकता है, के हो सकता है, ओ हो सकता है, एम हो सकता है, आई हो सकता है, पी हो सकता है, वी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है आपके पार्टनर ही है, ये कोई और भी हो सकता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। आप सही हैं, आप सच के साथ खड़े हैं, सो विक्ट्री आप ही के फेवर में होगी। कोई आपको बहुत याद कर रहा है, जिनके साथ आपका बहुत विवाद रहा, ये आपके पार्टनर ही थे। हाँ, ये फाइट वाले आपके पार्टनर ही, ये आपको बहुत याद कर रहा है। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, खुद को रेडी रखो। माँ काली आपके साथ है। धन्यवाद माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरी माँ हम साथ है, और क्या चाहिए? माँ काली आपके साथ है। सिर्फ बस फिर तो टेंशन फ्री हो जाओ। अपने धन पर ध्यान दीजिए। पार्टनर से थोड़ा सा ध्यान हटा के अपने पैसों पे ध्यान दो, ठीक है। जब पार्टनर का कॉल नहीं आएगा ना, और कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उस टाइम आपका पार्टनर भी फोन नहीं उठाता, तो उस टाइम अगर आपके पास मनी है ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बॉस। मनी नहीं है ना, तो देखो ये हार्श रियलिटी है, ठीक है। मैं अभी आप कहेंगे मैं आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ, भाई मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ। मैंने बस इतना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, इतना समझ में आया है, मनी बहुत जरूरी है बॉस, ठीक है। तो ध्यान दो, अपने पैसों पे ध्यान दो, दूसरों के पैसों पे नहीं। अपने पैसों पर, मतलब आपको अर्न करना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको स्टेबल होना है। उन लोगों से स्वयं को दूर रखें जो आपके हृदय को आघात पहुंचा रहे। उन लोगों से भाई, उन लोगों को ही दूर हटा दो, निकालो उनको अपनी लाइफ से, नो मैटर कौन है वो। अभी ये मत बोलना मैम उन्हीं के घर में रहते हैं। ठीक है, तो आप निकल जाओ फिर। लेकिन जो भी लोग आपको हर्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पर, जैसे मतलब आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आप अपनी एनर्जी फिर ना तो अपने काम पर लगा पाते हैं, ना खुद पर लगा पाते हैं, तो भाई ऐसे लोगों से तो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो भाई। ये वो कीड़े हैं जो धीरे धीरे आपको खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं लग रहा। फिर एक दिन आपको समझ में आएगा कि इनका तो इलाज पहले ही कर देना चाहिए था। बस तभी मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाई, तो भाई करो इनका इलाज, अभी करो। आपके प्रेम जीवन में खुशी आने वाली है, वाह। आपके रिलेशनशिप में अभी खुशी आने वाली है, आप स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ में। ये तो थी आज की रीडिंग। लाइव सेशन अगर आपको ज्वाइन करना है, जो कि संडे को मैं लाइव आ रही हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर लेके, आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आंसर करूंगी। इसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो भी आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट मीनिंग मतलब मैसेज, ओनली मैसेज, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे, व्हाट्सअप मैसेज। सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। आपका दिन शुभ हो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, लेके प्रभु का नाम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।